सत्य, सुंदर है, शाश्वत है, अविरल है, सुंदर खाली बाह्य देह की सुंदरता नहीं, सुंदर मन की सुंदरता। सत्य में समाते हो, सत्य का संग करते हो, मन से सुंदर बनते हो। जब मन से सुंदर बनते हो, मन की सुंदरता सबसे पहले किसको छूती है? जब मन सुंदर हो जाता है, मन में से राग द्वेष चिंता फिकर तेरा मेरा समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले सुंदर मन की अनुभूति किसको होती है? स्वयं को। आज सारी प्रॉब्लम किसकी है? मन की। मन उपद्रव मचाता है, कहना नहीं मानता, भगाए जाता है, भरमाए जाता है, उलझाए जाता है। कब मन का भरमाना, कब मन की उलझन, कब मन का भटकना समाप्त होगा? कब? जब मन सत्य में समा जाएगा। सत्य कौन? परमात्मा। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब तो असत्य है और नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है। जो भी इन आंखों से दिखाई देता है वो अभी अभी है, पलक झपकते ही वो नहीं है। जो चीज नाशवान है, जो चीज परिवर्तनशील है, जो चीज बदल जाने वाली है, वो नहीं है। हमको दिखती है वो है। ये मकान है, ये धरती है, ये जल है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये माँ है, ये बाप है, पति पत्नी है। लेकिन ये सब कुछ कब बदल जाने वाला है? पलक झपकी और बदल गया सब कुछ, हाँ कि ना? तो जो भी चीज परिवर्तनशील है वो ना, जो भी चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं है। परमात्मा कभी बदलने वाला नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, अब भी वो है, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वो होगा। वही सत्य है जो सदा, जो स्थिर है, जो परमानेंट है। जो कभी बदलने वाला नहीं है। क्यों?
मैं सत्य से दिल लगाऊं? क्यों मैं सत्य के संपर्क में जाऊं? है ना दुनिया देखने के लिए। दुनिया के साथ बातचीत, दुनिया के साथ रहना। संसार में जब मैंने जन्म लिया है तो मेरा वास्ता भी तो संसार से ही है। वास्ता संसार से ही है। संसार को नहीं छोड़ना, ना छूटने वाला। संसार में रहते हुए सत्य के साथ आप यहाँ हो, काम कर रहे हो, दूर प्रदेश में आपका बच्चा पढ़ने गया है, ऑटोमेटिक आप एक छवि बना लेते हो। वो कैसे उसका कॉलेज होगा, कैसे उसका हॉस्टल होगा, कैसे जगह होगी वहां की, कैसे वो पढ़ने जाता होगा, क्या करता होगा। ऑटोमेटिक आपका ध्यान बच्चे में लीन हो जाता है। पति बाहर गया है, पत्नी बाहर गई है, दोस्त बाहर गए हैं, ऑटोमेटिक उनकी याद, जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं, उनकी याद सताती है। भले सात समुंदर पार चले गए, फीलिंग में आता है जैसे यही है, हर पल मेरे साथ है। भले कितनी दूर चले गए, लेकिन लेकिन उनको मिस करते हैं। उनकी याद सताती है, जो नियरेस्ट है, जो डियरेस्ट है। रहते तो इसी संसार में ही है ना। खाना भी बनाते हैं, नहाना धोना भी करते हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, सबके संबंध संपर्क में भी आते हैं। लेकिन लेकिन एक अटैचमेंट किसी के साथ बनी रहती है। इतनी अटैचमेंट बनी रहती है कि कभी कभी तो मिस करते करते रोने लगते हैं कि बहुत याद आई है, याद सता रही है, तुम आ जाओ। सारे काम कर रहे हैं ना यहाँ, कोई भी तो काम नहीं छूटा हुआ जो परदेश चला गया उसके बिना। लेकिन फिर भी रह रह के याद सताती है। सब कार्य करते हुए मन वही है। इसी तरीके से जब तक आप उसको अपना नियरेस्ट ज्ञान से समझ के जबरदस्ती नहीं अपना पाओगे, क्यों जरूरत है मुझे उसकी, क्यों उसको, मुझे अपने आप को इस संसार से उस संसार में लीन कर देना है, क्यों ट्रांसफर कर देना है, क्यों कर देना है। ये बात समझ के इस संसार से विलग होते जाओ। अपनी याद, आप थोड़े ट्रांसफर होगे शरीर इससे उसमें, आपने अपने मन की याद को इससे उसमें ट्रांसफर करना है बस। तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे रहनुमा हो। मैंने अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके समझने लगा हूं। मैं ये भी जानने लगा हूं कि सत्संग किसको कहते हैं। मैं ये भी जानने लगा हूं मेरे मन का शुद्धिकरण कितना आवश्यक है। मैं ये भी जानने लगा हूं कैसे मेरा मन शुद्ध होगा। मैं ये भी जानने लगा हूं कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है। कुछ तो है बात तुम में।
तुम्हारी बातें करना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। तो सत्य को जानना क्यों जरूरी है? जब आप किसी बात की अहमियत को समझते हो, किसी जड़ी बूटी का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, किसी से मिलना, किसी स्थान पे जाना, कुछ भी करके वहां पहुंचना अति आवश्यक है। मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैं नहीं रुक सकता, भले घर में कितने काम हो, भले मुझे वहां तक पहुंचने में कितना धन खर्च करना हो, मैं कहीं से भी धन जुटाऊंगा, लेकिन मेरे लिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। जब मालिक मेरे जीवन में होने की जरूरत को इस कदर जानने लगता हूँ कि तुम्हारा मेरे जीवन में होना कितना आवश्यक है, तभी आप उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हो। जब आप ये बात समझ लेते हो, जब तक समझते नहीं हो मन की विडंबना को, जब तक समझते नहीं हो अपनी संतुष्टता को कि मैं किस में संतुष्ट होने वाला हूं, जब तक ये बात समझते ही नहीं हो मुझे चाहिए क्या, मैं क्यों भटका हुआ हूं, मैं क्यों विचलित हूं, क्यों नहीं मेरा कहीं भी मन लगता, क्यों नहीं मैं किसी से भी सेटिस्फाई हो सकता हूं। जब तक आप अपने आप से इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढोगे, क्यों, तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले इस बात को समझो, और क्यों चाहिए। जब एक तरफ अपने मन को टिका देते हो कि मुझे चाहिए क्या और क्यों चाहिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता मंजिल तक पहुंचने में, आपके एम को पाने में। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मन ही बहाना ढूंढता है, मन ही उद्वेग पैदा करता है, मन ही समस्या, मन ही परमात्मा से सत्य से अलगाव करता है। छोड़ो ना, कल से करेंगे, छोड़ो ना, 15 दिन बाद जो काम करना है उस काम के पूरा हो जाने के बाद करेंगे, छोड़ो ना, वो मेरा दोस्त आने वाला है वो चला जाएगा उसके बाद करेंगे, 2 महीने बाद घर में शादी है पहले वो निपटा ले फिर करेंगे, फिर ये हो जाए तो फिर करेंगे। ऐसे कर करके मन लगाव पैदा करता है सत्य के प्रति। अभी आपको 5 6 दिन पहले बताया था ना, प्रकृति में 2 रूप है, बहुत विकराल भी और बहुत विराट भी। हर चीज में विराट भी है, हर चीज में विकरालता भी है। इसी तरीके से हमारे भीतर भी दोनों स्वरूप है, विकरालता का भी और विराटता का भी।
हम अहमियत किसको देते हैं? भटकने को देते हैं, अलगाव को देते हैं, या समर्पण को देते हैं? ये हमारा काम। हमको दोनों बातें बता दी गई हैं, पूरा रास्ता क्लियर कर दिया गया है। क्यों जरूरी है? ये मुझे चूज करना है कि मेरे लिए ज्ञान को समझना, ज्ञान में उतरना अहमियत क्यों रखता है। अब वो बात तो है ही नहीं कि कोई मुझे रास्ता दिखाए तो मैं चल पड़ूं। रास्ता दिखाने वाला तो पूरा प्रयास कर रहा है, कैसे भी करके बच्चे मुझे तक पहुंच जाएं। बस आपको चलना है, आपको रास्ता खोजना नहीं है, आपको तो बने बनाए निशान पर कदम रखते जाना है। तो क्या सत्य क्या है? सुंदर है। सुंदर मन से है। मन सुंदर बनता है, और मन सुंदर बनता है तो उसके पहली फुहार मुझ पर पड़ती है। सुंदर मन के फुहार में मैं भीगता हूँ, पहले तो मैं भीगता हूँ। पहले तो मुझे चैन पड़ती है, मुझे राहत मिलती है, मुझे शांति मिलती है जब मेरा मन सुंदर और स्वस्थ बनता है। तो उसके बाद दूसरों को मिलती है। सत्य अविरल है। अविरल का मतलब सदा बहने वाला। उसकी कोई छुट्टी नहीं होती सत्य की। 365 दिन 24 घंटा बहता है। आप रात को 2 बजे बुलाओ, 2 बजे बहने को तैयार है। आप दिन में 12 बजे बुलाओ, 12 बजे बहने को तैयार है। आप 4 बजे बुलाओ, 24 घंटे हाजिर है। बस आपको बुलाना आना चाहिए। आपको प्रीत करनी आनी चाहिए। आपको उस पर फुल ट्रस्ट होना चाहिए कि वो मेरे जीवन में क्यों जरूरी है। जब आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है क्यों जरूरी है, तो आप बिना प्रयास के ही उसको बुलाने लगते हैं। आपका अपने पड़ोस से, अपनी सहेली से बहुत प्यार है, लगाव है, दोनों तरफ से रहती है। फटाफट काम निपटाए, फिर बैठेंगे 2-4 घंटे आराम से। कब काम निपट जाता है पता नहीं चलता, जब दोनों तरफ से खींच होती है कि फटाफट काम निपटाएं और बैठेंगे, फिर खूब अच्छे से बातें करेंगे। ऐसे ही परमात्मा से, सत्य से जल्दी जल्दी करूं और जाऊं सत्य के पास, जल्दी जल्दी करूं जाऊं सत्य के पास। जब ऐसे, तो सत्य आपके काम में भी हाथ बटाता है। जब आप ये सोच के साथ जल्दी जल्दी कार्य करते हो कि मेरा काम जल्दी जल्दी फ्री हो और मैं सत्य के साथ जाऊं, बात करनी है मुझे आज उनसे विशेष, तो सत्य आपके कार्य को जल्दी जल्दी पूरा करा देते हैं। अविरल है, कभी भी तुम, बस आप सोचो कि आपको क्या करना है। शाश्वत है। शाश्वत का मतलब सदा से, अनंत काल, अनंत काल से।
जिस सेकंड आप अनंत अनंत शब्द को छूते हो, एक है होता है बोलना, खाली आपने बोल दिया अनंत बस। एक क्या है अनंत। करके देखो अभी। एक आपने सिर्फ बोला अनंत, अभी मैंने बोला अनंत बस, अब मैंने छुआ नहीं है, अब मैं छू के बोल रही हूँ। फील करो अनंत। अब मैं अनंत को छू के बोल रही हूँ अनंत। इस सेकंड छुआ हुआ है, इस सेकंड अनंत में हूँ। एक शब्द नहीं है अनंत। अनंत तो संपूर्ण ब्रह्मांड। उपमा नहीं की जा सकती किस शब्दों में अनंत की। सारी पंखुड़ियां खुल गई हूँ, खिल गई हूँ जैसे। सब कुछ बेनकाब हो गया हो जैसे। चारों ओर मधुमास हो गया हो जैसे। संपूर्ण प्राप्ति हो गई हो जैसे। ऐसा अनंत है। आपको इस बोलने का और उसको महसूस करने का, एक खाली अनंत बोलना है, अनंत है वो, आपने बोल दिया अनंत है। एक है फील करना। एक एक शब्द की फीलिंग में जाओ। फीलिंग में जाने के बाद जो शब्द आप उच्चारेंगे वो शब्द जीवंत होंगे। जिन शब्दों को, जिन शब्दों में उतर के जान के फील करके आप बोलते हो, मंत्र बन जाते हैं। और जो अनंत की शक्ति है, जो आपने फील करके उस शब्द को बोला उसमें उतरे, तो जो अनंत की शक्ति है, और जब आपने अनंत बोला तो उसी घड़ी अनंत की शक्ति बहने लगती है। क्या समझ आया? सत्य को बोलना इतनी बड़ी बात नहीं है, बोल दिया सारा दिन सत्य बोल, लेकिन सत्य को फील करना। जब तक फील ना कर लो सत्य को, जब तक अनंत को फील ना कर लो, तब तक छोड़ो मत एक ही शब्द को।
कोई भी दुर्लभ जड़ी बूटी का सेवन करते हो, महीना, 15 दिन, 2 महीना, उसका पूरा सत्व देखते हो अपने ऊपर। किसी ने मुझे ये दुर्लभ जड़ी बूटी बताई है इस बीमारी के निजात के लिए। उस जड़ी बूटी के प्रति पूरा विश्वसनीय होकर आप उसको धारण करते हो। वो जड़ी बूटी आपको 100% निरोगी बनाती है, जिसको आप पूरी आस्था के साथ लेते हो। हेलो। और एक ये भी व्यक्ति है, बताई है किसी ने जड़ी बूटी, समझ नहीं आ रहा लूं कि ना लूं। ऐसे तो बहुत लोग कुछ कुछ बताते रहते हैं, पता नहीं कुछ आराम भी करेगी कि नहीं। जी भाई साहब, भाई जी राम राम। अब एक मैं ये हूँ। बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी बढ़िया है। हाँ जी मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं बोलो। किया, भले ही वो संजीवनी बूटी थी, हाँ जी लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो संजीवनी वीरेंद्र बूटी भाई से का पूछो ना प्रभाव बिल्कुल नहीं आएगा, ना, वीरेंद्र भाई से क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया भीतर तक। हाँ मैं करता और मैंने उसको संजीवनी को संजीवनी मान कर लिया, हूँ। संजीवनी को संजीवनी मान के लिया। वो 100% मेरे ऊपर काम करेगी। तो जो भी बातें आपको हर रोज के हिसाब से समझाई जाती है, अगर आप उस बात को 100% करके लेते हो, 100% करके, तो वो बात आपके भीतर 100% काम करेगी ही करेगी। जब जो ज्ञान आपको संजीवनी बूटी के जैसे दिया जा रहा है, ये ज्ञान खाली ज्ञान नहीं है, ये शब्द हैं। ज्ञान का एक एक शब्द संजीवनी बूटी है। आप उसको पूरा विश्वास के साथ, आस्था के साथ उसको धारण करो, जिस तरीके से आपको ये बूटी दी जा रही है। जो भी पूर्व जन्म जन्म की बीमारी है, जो भी पूर्व की बीमारी है, वो उस बूटी को धारण करने से 1000% कटेगी। कट भी सकती है, देखो आप लेते हो, कट भी सकती है, नहीं, इसमें ये बात में दो राय है ही नहीं कि कट भी सकती है कि नहीं। आप लो तो सही। कटेगी ही कटेगी। इसीलिए तो परमात्मा परमात्मा है, इसीलिए तो सत्य सत्य है, इसीलिए तो सत्य अनंत है, कि वो अपने भीतर सर्व को समेटे हुए है। ये बात आप सुन रहे हो ना? या इतने दिन से, जो भी कोई महीना से, 2 महीना से, साल से सुन रहे हो,
ये बात ऐसे नहीं है रट्टा लगाई और सुना दी है, कहीं से उठाई और यहाँ चिपका दी, ये बात ऐसे नहीं है। पहले ये जड़ी बूटी खाई है, खा के इसके रिजल्ट देखे हैं, रिजल्ट देखने के बाद आपको ये बात समझाई जा रही है कि आप खाओ इसको। इसके 100% रिजल्ट है, खाने के बाद उसके बारे में आपसे ये चर्चा की जा रही है। सत्य में समाज, सत्य लाइट का गोला, बस आपके आंखों के सामने एक लाइट का गोला है, वो सत्य है। एक लाइट का गोला आप है, आप भी सत्य हैं। दोनों लाइट के गोले एक दूसरे में समा जाएं, एक हो जाएं। इस कदर अपने आप को जोड़ लें कि दो दो ना रहे। आप समाये हुए तो शुरू से ही हो, आदि से लेके। खेल किस बात का रहा? स्मृति और विस्मृति का। केशव ने अर्जुन को कहा ना, ये सब लोग मरे पड़े हैं, ये मुझ में समाये हुए हैं और मुझ में ही समा जाने वाले, अभी भी मेरे भीतर समाये हुए हैं, लेकिन जो तुझे दिखाई दे रहे हैं वो शरीर छोड़ के भी मुझ में ही समाये जाने वाले हैं। फिर भी अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी अर्जुन को बात समझ नहीं आ रही थी, तो विराट दिखाया। विराट को देखने के बाद अर्जुन के संशय के पर्दे हटने लगे। फिर अर्जुन ने युद्ध किया। युद्ध किससे किया? आपका फोन आएगा। युद्ध मोह से किया, युद्ध लगाव से किया, युद्ध तेरे और मेरे से किया कि ये तेरे हैं ये मेरे हैं, इसी से किया ना युद्ध। तेरे मेरे को भुला के सब मालिक के हैं। युद्ध किससे किया? तेरे मेरे से। युद्ध किससे किया? अज्ञानता से। अज्ञानता का पर्दा पड़ा था ना, केशव ने वो हटाया ना। केशव हटाने में साथी हैं, लेकिन केशव ही हटाए ऐसा नहीं होता। हटाने तो स्वयं ही स्वयं को पड़ेंगे। जैसे अर्जुन ने एक में विराट को देखा, देखा ना,